झाड़ियों में एक अस्तव्यस्त लड़की लेटी हुई थी। उसके बगल में एक बड़ा सा आदमी खड़ा था। लड़की की आंखों में निराशा देखकर वह आदमी, जिसकी इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई थीं, फिर से अपने पंजे फैलाने को मजबूर हो गया। अचानक बगल से एक अजीब सी आवाज आई। आदमी ने पहचान लिया कि यह लड़की की माँ है। उसके बाद उसके मन में फिर से बुरे विचार आए। अप्रत्याशित रूप से यह उसका गलत निर्णय था जो अनजाने में उसकी जान ले लेगा। लड़की का नाम आध्या थी। वह बचपन से ही एक अच्छी छात्रा थी। उसकी माँ बहरी और गूंगी थी, इसलिए आध्या को इस बारे में कोई हीन भावना नहीं थी। इसके बजाय उसने आम लोगों की तुलना में अधिक मेहनत की। उसने अपने अतिरिक्त समय का लाभ पड़ोस के कुछ काम करने के लिए उठाया। हर दिन काम के बाद आध्या अपनी माँ को काम से छुट्टी के बाद लेने जाती, लेकिन माँ और बेटी को यह नहीं पता था कि एक आदमी की बुरी आंखें उन्हें घूर रही थीं। जेम्स काम पर लड़की की माँ का बॉस था। ऊपर से वह एक ईमानदार आदमी था, लेकिन वास्तव में वह एक विकृत व्यक्ति था। वह लंबे समय से सरल दिमाग वाली आध्या पर नजर रख रहा था। हर दिन जेम्स अपना समर्थन दिखाने के लिए काम के घंटों के दौरान उस स्टोर पर जाता था जहाँ दूसरा पक्ष काम करता था। इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष के काम के पैटर्न का पता लगाना था। इस रात जेम्स ने लड़की की माँ को काम से जल्दी छुट्टी दे दी और रात में आध्या को अकेले चलने दिया। उसने अपनी योजना को लागू करने का अवसर लिया, यह देखकर कि उसकी बेटी देर रात तक नहीं लौटी है। लड़की की माँ उसे खोजने के लिए बाहर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके बेटी को साथ क्या हुआ है। जेम्स अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद निकलना चाहती थी, लेकिन उसने लड़की की माँ की आवाज सुनी। अचानक उसके दिल में एक एहसास हुआ। बुरे विचार। आध्या ने अपनी माँ की रक्षा के लिए जमीन से उठने की पूरी कोशिश की। एक पत्थर उठाया और पीछे से जेम्स पर हमला किया, बार बार अपनी हरकतों को दोहराते हुए अपने भीतर के गुस्से को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, जब तक कि उसने इस राक्षस को नरक में नहीं भेज दिया।